अपने हाथों को उठा, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं आपकी हुजूरी में हूं, जहां कोई डर नहीं, जहां कोई अंधेरा नहीं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज जो कुछ भी आपका आत्मा यहां पे करे, मैं उसे स्वीकार करता हूं। मैं अपने आप को समर्पित करता हूं तेरे कामों के प्रति, तेरे वचनों के प्रति मैं अपने दिल को खोलता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तैयार हूं आपके वचनों को ग्रहण करके 100 गुना फलों को लेके आने के लिए। मैं अंगीकार करता हूं आज से मेरी जिंदगी सेम न रहेगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंची चर्च। मैंने कहा आमीन, ऊंचा आशीष, ऊंची। स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। हालेलुया। आप यहां से आज सेम वापस नहीं जा रहे हो। हर वो चीज जो आपके साथ जुड़ी हुई, आज वो एक बदलाव को ग्रहण करेगी। मैंने कहा हर वो चीज जो आपके साथ जुड़ी हुई है, आज एक बदलाव को ग्रहण करेगी। जिन लोगों ने आपको छोटे लेवल पे देखा है, उनका नजरिया बदलने वाला है। मैं आपको यीशु मसीह के नाम में आशीषित घोषित करता हूं। अगर आमीन ऊंचा ये आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। स्वागत करो यीशु मसीह के नाम का, उसकी आत्मा का जोर से। हालेलुया। बैठ जाओ अपने शरीर में, बाइबल को उठाओ, अंगीकार करो, मैं इस वचन से प्यार करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ दोनों को। आज मैं घोषित करता हूं इस वचन को सुनने के द्वारा, आपकी लाइफ के ऊपर इसको डिक्लेयर करने के द्वारा, आप उसके बाद कभी निराश न रहेंगे। और निराशा की आत्मा को मैं श्रापित करता हूं आपकी लाइफ से। हीन भावना की आत्मा को, निराशा की आत्मा को, हर कर्ज को इस वचन को सुनने के बाद आपकी लाइफ, आपके बच्चों की, आपके माता पिता की, आपके घराने की कभी सेम ना रहेगी। मैं घोषित करता हूं यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन ऊंचा तो ये अनॉइंटिंग आपकी है चर्च। एक बार जोर से बोलो हालेलुया। आज हम बात कर रहे हैं दूसरे हिस्से की। पिछले संडे हमने पहला हिस्सा सुना, थर्सडे हमने कुछ हिस्सा सुना, और आज हम फाइनल हिस्सा सुनेंगे। पहला हिस्सा था परमेश्वर की सेवा करनी। क्या करना है बोलो पड़ोसी को। इसका रीजन मैं बताता हूं, मैंने आपको क्यों कहा था ये। कुछ मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया, एग्जैक्ट रीजन क्या है उसका मैं आज आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने आपको बोला आपने सेवा करनी। आप जो सुनने जा रहे हो बड़े ध्यान से सुनना। एक क्रिश्चियन प्रोडक्ट है, एक मसीही वही बनता है जो वो डिक्लेयर करता है। इस बात को लिख के अपने दिल पे छाप लेना। एक मसीही वही कर सकता है जो वो घोषित कर सकता है। आप कल वहीं जा सकते हैं जो आप घोषित कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्यों कहा आपको सेवा करनी जरूरी है। क्योंकि इस घोषणा को करने से पहले अगर आपका बेस राइट नहीं है, तो मेरा यह वचन सुनाने का कोई भी फायदा मुझे नहीं होता, क्योंकि यह वचन सिर्फ 10% लोगों की लाइफ में काम करता। परमेश्वर ने मुझे कहा मैं आपको यह क्लियरली बताऊं, अगर आप अपनी लाइफ में घोषणा नहीं कर सकते, आप उस जगह पहुंच भी नहीं सकते। याद रखो, हम आत्मा के अनुसार चलाए जाएंगे, ना कि उन रीति रिवाजों के अनुसार जो हमारे बाप दादाओं से चलती आ रही, या उस समझ के अनुसार जो संसारिक है, या जो बुद्धिजीवी लोग बोलते। ऐसा मैंने क्यों कहा, इसका रीजन है, आप अपनी घोषणाओं से ऊपर कभी नहीं जा सकते।
आप चाहे लाख स्पिरिचुअल हों, आप प्रार्थना करने वाले हों, आप वचन पढ़ने वाले हों, आप पवित्रताई में रहने वाले हों, अपनी घोषणा से ऊपर आप कभी नहीं जा सकते। ये मेरी घोषणा थी बाय फेथ कि हम लाखों में यहां पे बैठे होंगे। ये मेरी घोषणा थी कि टीवी पे लोग मुझे देखेंगे लाखों में, और मैं अभी भी घोषणा कर रहा हूं वो करोड़ों देखेंगे। सुनो, घोषणा, डिक्लेरेशन। गोलियत ने कहा, आज तुम मुझे क्या कुत्ता समझता है कि लाठी लेके मेरे पास आया? दाऊद, आ इधर, मैं तेरा शरीर चिथड़े चिथड़े कर दूंगा, तेरा खत्म कर दूंगा तुझको। लोग बोलते चुप रहो, छड्डो जी आपा की कहना। दाऊद ने यह नहीं कहा हां मैं अभी चुप रहूंगा, पहले मैं इसको मार लूं फिर मैं मुंह खोलूंगा। उसने पहले क्या खोला? उसने पहले मुंह खोला और बोला कि यहोवा के नाम में जो यहोवा मुझे शेर और भालू से छुड़ाता आया, आज उसके नाम में मैं बोलता हूं, मैं तेरा ही सिर तेरी तलवार से तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। घोषणा। जब उसने घोषणा की, उस काम को करने की सामर्थ्य उसी टाइम दाऊद के अंदर एंटर कर चुकी थी। अब घोषणा करने के बाद उसका शरीर बदल चुका था, डर खत्म हो चुका था, डिवाइन ईश्वरीय स्ट्रेंथ आ चुकी थी, और गोलियत को ऐसे ऐसे मारने की बजाय लिखा वो सामने गया, उसकी ओर भागा और उसको मारा, और उसके माथे पे लगा, एक ही पत्थर में चित हो गया। सुनो मेरी बात, वो गोलियत कैंसर हो सकता है, वो गोलियत बीमारी हो सकती, बांझपन हो सकता है, गरीबी हो सकती, लेकिन एक बात याद रखो, बिना घोषणा किए आपकी लाइफ से वो कभी नहीं जाएगा। मैंने क्यों कहा था मालूम आपको, पिछले संडे आपको सेवा करनी है? क्योंकि हर एक पॉजिटिव घोषणा जो बाइबल कहती है आपके लिए है, वो केवल उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं और परमेश्वर के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, जो सिर्फ इसलिए नहीं आए कि आज बड़ी मीटिंग है, अच्छा ऑयल मिल जाएगा। वो हर संडे प्रभु की हजूरी में खुदावंद के साथ पूरी तरह जुड़े हुए हैं और पूरी तरह से परमेश्वर के साथ अटैच्ड हैं, पवित्रताई में, प्रार्थना में, और कहीं ना कहीं खुदा की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि सेवा करने के लिए आपको पुलपट पे आने की जरूरत नहीं। आप कंप्यूटर मैन हैं, आप हफ्ते में 2 घंटे चर्च को दे सकते हैं, आप हफ्ते में 4 घंटे इवेंजलिज्म करने जा सकते हैं। सेवा करने का मतलब यह है कि जब आप सेवा में जाते, जैसे बाइबल में एक वचन लिखा, परमेश्वर ने कहा मैं तुमको बुखार से पीड़ित करूंगा, मैं तुमको टीबी से पीड़ित करूंगा, ये वचन है बाइबल में। अब ये घोषित कर सकते हो आप अपनी लाइफ के ऊपर, मैं तुम्हें छोटा कर दूंगा, तुच्छ कर दूंगा। ये वचन घोषित करने वाला नहीं है ना। कौन सा वचन घोषित करने वाला है? फिर ये कौन डिसाइड करेगा? आपकी मर्जी डिसाइड करेगी क्या कि ये वचन मुझे अच्छा लग रहा है, ये मैं घोषित करूंगा? ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग चीज है। एक बंदा जो यहां पे बैठा हुआ और टाइथ नहीं देता और बोता नहीं है, वो ये वचन पौलुस का घोषित नहीं कर सकता कि मेरा परमेश्वर मेरी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि पौलुस ने वो वचन उस कलीसिया को लिखा था जो बोने में बड़ी नंबर 1 थी, और जिसके बोने से बड़ी कलीसियाएं खुले थी, बड़े काम हुए थे खुदाबंद के। और इसीलिए मैंने कहा, जब आप सेवा में जाओगे तब आप ना तो पैसा अपना रखोगे परमेश्वर से दूर, ना तो शरीर रखोगे, ना तो टाइम रखोगे, ना पाप अपनी लाइफ में रखोगे। जब आप सेवा में चले जाओगे तो बाइबल का हर वो वचन, चाहे वो यशाया में लिखा हो, चाहे नए नियम में लिखा हो, जो परमेश्वर ने पॉजिटिव बोला है, तब आप हकदार बनते हो उस वचन का अंगीकार करने के लिए। अगर एक बंदा व्यभिचार में फंसा हुआ है, वो परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहा, वो अपने शरीर की सेवा कर रहा है, वो शैतान की सेवा कर रहा है। लेकिन जब तुम वेश्या के साथ, किसी लड़की के साथ एक अंग हो जाते हो, तो तुम उसी के साथ एक तन हो गए, सब कुछ खत्म हो गया, अब तुम परमेश्वर के साथ नहीं रहे हो। हालेलुया। अब तुम कैसे कह सकते हो मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं? तुम तो परमेश्वर की सेवा नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर की सेवा करने के लिए तुम्हें अपना तन, मन, धन सब कुछ पवित्र करके परमेश्वर के सामने रखना पड़ेगा। और जब तुम सेवा में चले जाओगे तो बाइबल बताती है वो पॉजिटिव वर्ड जो बाइबल में लिखे गए,
आप उन्हें समझोगे कि वे मेरे लिए लिखे गए और आप उन्हें क्लेम कर सकते हो और डिक्लेयर कर सकते हो। आप सभी को जय आप जानते हैं दूसरी मेरा बात, नाम है मैंने रोहित क्यों कुमार। कहा आप कि देख आपको रहे हैं अंगीकार करना जरूरी है। वीरवार सेंटर मैंने बताया था चर्च में आप कन्फेशंस सभी का एंड स्वागत डिक्लेरेशन, करता हूं। यानी दोस्तों, अंगीकार आप सभी करना लोगों और के घोषित बीच में करना। लेके आ चुका घोषित हूं। करना मैं आज आपको अंकुर सिखा रहा हूं। नरूला जी की वीरवार सामर्थ्य मैंने से सिखाया भरी था एक आपको और अंगीकार प्रार्थना करना जरूरी है। जो क्यों? कि सभी मालूम क्यों मसीह अंगीकार भाई करना बहनों जरूरी? के लिए और जरूरी है। आज मेरे जितने मान लो एक मसीह विश्वासी भाई है, बहन हैं तन मन से और बुरे अपने वचन सुन जीवन रहे में हैं। अगर मैं विश्वास अकेला के आपको ये साथ इस बताता आज की प्रार्थना को घोषणा करते करनी, हैं अगर मैं तो आपको प्रभु उनके जीवन कन्फेशंस की ना सारी बताता, समस्याओं अगर को सेवा करनी और ना सारी बताता, प्रॉब्लमों अकेला को ये दूर बताता कर अच्छा देगा घोषणा करो और रोज आप ये बातें अपने हो जीवन जाएंगी। में अब वो आप घर अपने में जा रहा जीवन है, की घोषणा सारी कर रहा है। समस्याओं से आजाद हो सब सकते बातें हैं। मिलकर तो भलाई चलिए को पैदा दोस्तों, करती है। सबसे मसीह, पहले हाँ, वचन सब की ओर घोषणा है। चलते हैं। उसके यहाँ कोड़े पे खाने से लिखा मैं चंगा हुआ हो है, चुका हूँ। परमेश्वर जिस का वचन आत्मा को कहता यीशु है मसीह ने ईश्वर का मुर्दों में से जी आदर उठाया वो मुझ में अगर आदर वास ना करता है मेरे करना, शरीर को जी उठाएगा। सब आदर घोषणाएं ना कर रहा है। ना करना, पर ईश्वर बाहर की आके उपासना में जैसे उसकी भ्रष्टाचार, ताई पूछती, तुम कोई "ओए, तू अन्य चर्च देवी जाना है?" देवताओं को ना मानना ताई, और ना बनाना और ना उनका उन घोषणाओं का उनकी कोई फायदा पूजा नहीं। करना। परमेश्वर यहाँ पे कहता है घोषणा कि तुम एक ऐसी अपने जीवन स्थिति में आ चुकी कभी है, भी एक ऐसा परमेश्वर पॉइंट को आ चुका है आदर आपकी लाइफ करके की, ऐसी किसी पोजीशन और है को, जहां किसी से आप और को घोषित देवी करोगे कि मैं देवताओं को नंबर मत 1 पूजना, होने वाला हूं। अपने अब लिए नंबर कोई 1 हो। देवी देवताएं मत बनाना। पर क्योंकि उस परमेश्वर का वचन यहाँ पे लाइन कहता है, तक, उस लिखा हुआ है पोजीशन निर्गमन तक की पहुंचने पुस्तक से अध्याय पहले 20 से ये 3 पार और करना 5 जरूरी में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते इसलिए हैं, मैंने लिखा कहा हुआ है अंगीकार करना बाइबल जरूरी। में क्यों? यह साफ जब आप निर्देश दिया अंगीकार गया करते है हो कि कि परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, और लिखा जब तुम मनुष्यों के सामने उसे मान लोगे, मुझे लोगों के सामने मेरा अंगीकार करोगे, मैं दूतों के सामने तुम्हारा अंगीकार के लिए एक सुनो इसका मतलब क्या? क्योंकि यह जब एक इंसान परमेश्वर का अंगीकार करता है, मान लो मैं 10 लोगों का अंगीकार करता हूँ, और यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, मैं चर्च जाता हूँ, मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैंने पाप छोड़ दिए, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। अब विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करो तो मेरे प्रियो आप लोग इन वचनों को जरूर पढ़ना। परमेश्वर आपको बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से और बहुत सारी प्रॉब्लमों से आजाद करवाएगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती है। और अगर आपको ओरिजिनल वीडियो देखना है तो अंकुर नरूला जी मिनिस्ट्री में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ।